खुद पर दम करने का मसनून तरीका। सही अहादीस की रोशनी में। अव्वल, हथेलियों पर फूंक मारना। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, हर रात जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पर तशरीफ लाते तो अपनी दोनों हथेलियों को मिला लेते, फिर उन पर फूंक मारते और ये सूरतें पढ़ते। कुल हुवल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। फिर हथेलियों में फूंक मारकर अपने जिस्म पर जहां तक मुमकिन होता फेर लेते। सर, चेहरे और जिस्म के सामने वाले हिस्से से शुरू करते। ये अमल 3 मर्तबा करते थे। दोम, तकलीफ की जगह पर दम करना। अपने जिस्म में जहां दर्द या तकलीफ हो वहां दायां हाथ रखकर दम करें। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले खाना में से कोई बीमार होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअव्विज़ात पढ़कर उस पर दम किया करते थे। नीज़ रिवायत है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद तकलीफ होती तो मुअव्विज़ात पढ़कर अपने ऊपर दम करते थे। कुरान शिफा है। मरीज को इख्तियार है कि वो इन सूरतों के अलावा भी कुरान की कोई आयत पढ़कर दम करे, क्योंकि कुरान मजीद सरासर शिफा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल हुवा लिल्लज़ीना आमनू हुदम व शिफाउन। फरमा दीजिए, ये कुरान ईमान वालों के लिए हिदायत और शिफा है। और फरमाया, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। हम कुरान में से वो कुछ नाजिल करते हैं जो ईमान वालों के लिए शिफा और रहमत है। याद रखें, कुरान से दम करना सुन्नत और बाइस शिफा है। हमारे नबी पाक भी जब कोई बीमारी होती तो कुरान पाक की आयात ही से दम करते थे। लिहाजा हमें भी चाहिए कि हम बिदअत से बचें और नबी पाक के मसनून तरीक़ों पर अमल करें। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें हर बीमारी से आफियत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ मैं एक और बात बताता चलूं जो कि इंतहा दर्जा की जहालत है कि मुख्तलिफ बीमारियों के आने पर बाज़ इलाकों में मखसूस आस्ताने और चबूतरे होते हैं जो कि मखसूस बीमारियों का मखसूस दम करते हैं। ये ख़ानदानी हुदा के नाम से मौसूम हैं। अवाम के जहन में ये रासिख है कि फ़लाँ बीमारी का ये दम होदा फ़लाँ ख़ानदान के साथ मखसूस है, फ़लाँ ख़ानदान फ़लाँ मर्ज़ के लिए टेंग है, यानी इस बीमारी के दम होदे का इन्हिसार इसी ख़ानदान पर है। दूर से लोग इन्हीं के पास आते हैं और दम करवाते हैं। शुक्राना कोई दे या ना दे, कोई फ़र्क नहीं। फिर जिस खानदान से ये दम होदा करवाया जाता है, अगरचा उस खानदान का दम करने वाला फर्द अनपढ़, बेदीन, फासिक, बेनमाजी क्यों ना हो, इसमें कोई हर्ज नहीं समझा जाता। और अवाम का ये एतकाद होता है कि जैसे ही इस मर्ज का इलाज इस खानदान से लिया जाए तो शिफा मिलने में कोई शक नहीं। इसके मुकाबले में कोई जय्यद आलिम दीन, शेखुल हदीस, सूफी बुजुर्ग इन लोगों को दम करना चाहे तो लोग इनसे दम करवाने के लिए तैयार नहीं होते, बल्कि ये कहते हैं कि फलां खानदान के पास जाना होगा और उनके दम से ही लामहला हमारी बीमारी खत्म होगी। लोगों पर लाजिम है कि वो ये अकीदा रखें कि तमाम बीमारियों को लाने वाली और इनसे शिफा देने वाली ज़ात सिर्फ एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, और अगर किसी पर कोई बीमारी आ जाए तो अव्वलन तो वो बज़ाते खुद ही अपने ऊपर दम करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में उस बीमारी से शिफा की दुआ करे। अगर वो बज़ाते खुद दम करने पर कादिर ना हो तो फिर किसी मोतबर आलिम दीन, सूफी या बुजुर्ग से मज़कूरा शराइत का लिहाज रखते हुए दम करवाए, ना कि किसी अनपढ़, बेदीन, फासिक और बेनमाजी से।